सिंध में पहली मरतबा एक दिन में कोरोना वायरस के 1100 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड। खैरपुर के पीर जोगोट में केसेस की तादाद 287 हो गई। कई इलाके सील कर दिए गए। मकामी MP सैयद राशिद शाह भी वायरस से मुतासिर। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हमने 5498 टेस्ट किए जिसका 20% नतीजा मुस्बत आया। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। आवाम को समझना होगा कि सूरत हाल क्या बन रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 618 हो गई। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत पर कोरोना वायरस के गलत आदाद शुमार बताने का इल्ज़ाम लगा दिया। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी कोरोना के आदाद शुमार बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही है। अस्पताल जाते हैं तो पता चलता है वहाँ कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। बोले वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध में कारोबार बंद रखने का फैसला वज़ीर आज़म का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। बोले सूबाई हुकूमत SOPs बनाकर फौरी सूबे की मार्केट्स खोलने का बंदोबस्त करे। सिंध में हर आधे घंटे में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। लॉकडाउन खुलेगा तो मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ेगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचो ने भी खबरदार कर दिया है। एक बयान में कहा कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में बेड्स की तादाद कम हो रही है। शहरियों को हर सूरत एहतियात करना होगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हालात बहुत बुरे हैं। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी कोरोना वायरस के फैलने का सबब बनेगी। वज़ीर आज़म से कहते हैं साइंस की दुनिया को समझने की ज़रूरत है। कराची में कोरोना वायरस केसेस बढ़े तो दूसरे शहर भी मुतासिर होंगे। मुल्क में आलमी इदारे सेहत की हिदायत के मुताबिक पाबंदियाँ मौसर से मौसर बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान में अलामात के बगैर और मकामी सतह पर कोरोना वायरस के केसेस के फैलाव में इजाफा। ज़राए के मुताबिक वबा फैलने की वजह लॉकडाउन में नरमी करार। 10 में से 9 मरीजों में मरज़ मकामी सतह पर मुंतकिल हुआ। 8 में अलामात ज़ाहिर नहीं हुई। दी न्यूज़ ने मुल्क भर से 1 मई से 7 मई तक के केसेस के आदाद शुमार हासिल कर लिए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान कहते हैं पंजाब में 3 दिन जुमा हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। 4 दिन पीर मंगल बुध जुमेरात नरमी की जाएगी। नरमी के 4 दिन दुकानें और बाजार खुले होंगे। शॉपिंग प्लाजाज और मॉल्स बंद होंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया है। सूबे में दुकानें और मार्केट्स आज शाम 5 बजे तक खुली रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार है। शहरियों और कारोबारी अफराद के लिए SOPs पर अमल करना ज़रूरी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं सूबे में दुकानें और मार्केट्स शाम 4 बजे तक खुले। लॉकडाउन में नरमी के दौरान आवाम और ताजिर बिरादरी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। कहा कि कोरोना वायरस से एक मुसलसल चैलेंज है। वबा पर काबू पाने में शायद साल लग जाए। अगले बजट में पहली तरजीह हेल्थ केयर है। ज़्यादा बजट मुख्तस करेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान पर लॉकडाउन में नरमी। इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा, पेशावर में बाजार खुल गए। लोगों ने ईद की शॉपिंग शुरू कर दी। बाजारों में रश बढ़ने से SOPs नज़रअंदाज। रावलपिंडी में बैंक रोड और सदर के इलाकों में खुली मार्केट्स बंद करवाने पर ताजिरों का एहतजाज। सिंध में आज और कल कारोबार बंद रहेगा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर रिजवान में कोरोना वायरस की तस्दीक। डॉक्टर रिजवान कुंडी ने खुद को डॉक्टर्स हॉस्टल में आइसोलेट कर लिया। वो पेशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। नश्तर अस्पताल मुल्तान के 28 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से सेहतियाबी के बाद फिर से ड्यूटी पर मौजूद। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। कल शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाकर उनसे इज़हार यकजहती कीजिए। 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
सिंध हुकूमत का कराची में इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल कायम करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 400 बिस्तरों का इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल जल्द फाल हो जाएगा। अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। शुगर इंक्वायरी कमीशन की शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान से पूछगिछ मुकम्मल। कमीशन ने मजीद 10 शुगर मिल्स मालिकान को अलग अलग तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक 10 शुगर मिल्स की ऑडिट रिपोर्ट्स और दस्तावेजात का फॉरेंसिक मुकम्मल हो चुका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश। शाहिद खाकान अब्बासी ने कमीशन में पेशी के लिए खत लिखा था। वजीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है कि जिस दिन शुगर मिल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई इमरान खान एक्शन लेंगे। कहा वो नैब को टार्जन बनते देख रहे हैं। नैब ने शहबाज शरीफ से दस्तावेजात से मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कागजात लंदन भूल आए। विफाकी वजीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं कि शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त मिलेगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हमजा शहबाज 1 साल से कैद में हैं। 50 से ज़्यादा पेशियां भुगत चुके लेकिन अब तक कोई रेफरेंस दायर नहीं हो सका। बेगुनाह को कैद रखने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान नैब का मौक़िफ़ है कि लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की ज़मानत पहले ही मुस्तरद कर चुकी। हमजा शहबाज की बेगुनाही का फैसला भी अदालत करेगी। नैब किसी धमकी और दबाव में नहीं आएगा। ज़ेर समात मुकदमे में बयान देने वाले बतौर गवाह सफाई अदालत में पेश होकर मारूज़ात पेश करें। इस साल हज होगा या नहीं, सऊदी हुकूमत आज फैसला करेगी। सऊदी हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में नमाजियों की कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिले के तमाम दरवाज़ों पर जरासीम को सिस्टम नस्ब कर दिया। मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे का कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला के एलामी के मुताबिक जिन इलाकों से कर्फ्यू उठाया गया वहाँ के रिहायशी अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घरों से बाहर निकल सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का मीडिया रिलीफ पैकेज मीडिया वर्कर्स की खिदमात का एतराफ़ है। कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग के दौरान मुतासिर होने वाले मीडिया वर्कर्स को 1 लाख रुपये और वफ़ात पाने वाले वर्कर के ख़ानदान को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। शेखुपुरा में बच्चों की लड़ाई ने 8 अफराद की जान ले ली। खेतों में काम के दौरान 2 ग्रुप्स में फायरिंग, मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल, 2 अफराद जख्मी। वाक़े के बाद मक़तूलीन के हामियों ने मुखालिफिन के घरों पर धावा बोल दिया, घरों को आग लगा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लिया। ठट्टा के इलाके इस्माइल जत में दरियाए सिंध में 5 अफराद डूब गए। डूबने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 3 खवातीन और 1 बच्चे की लाश मकामी अफराद ने निकाली। 1 बच्चे की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक खवातीन कपड़े धोते हुए दरिया में गिरी। मुल्क में लॉकडाउन के दौरान भी स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा। बहादुराबाद कराची में 4 मुलजिमान ने 2 शहरियों को लूट लिया। नुमाइश चौरंगी के करीब 2 मुलजिमान इफ्तार के वक्त घर के बाहर बैठे शहरी से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में डाकू खातून को जख्मी करके रकम छीन कर भाग गए। हाफिजाबाद में मेजर नदीम अब्बास भट्टी फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, सियासी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मेजर नदीम अब्बास शहीद की गाड़ी पर गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया गया। अफ्रीका में कोरोना वायरस रोकने के लिए इकदाम नाकाम हुए तो 1,90,000 तक हलाकतें हो सकती हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। अफ्रीका में वबा से अब तक 2,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 10,000 केसेस रिपोर्ट। स्पेन में मजीद 721 अफराद ने कोरोना वायरस की तस्दीक। 179 अमवात। ईरान में एक दिन में 1,500 नए मरीज सामने आ गए।
सूबे खुजिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और सिंगापुर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा। कुवैत की हुकूमत का कल से मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 40,33,000 से ज़्यादा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कोरोना वायरस ने नफरत का सुनामी बर्पा कर दिया। मुसलमानों पर हमले और यहूदियों के खिलाफ साजिशी नज़रियात बढ़ गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि पनाह गुज़ीरों को भी तिब्बी सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। एंटोनियो गुतेरेस का दुनिया भर में नफरत आमेज़ बातों का प्रचार ख़त्म करने पर जोर। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं खुर्शीद शाह जैसे लोग किसी इल्ज़ाम के बगैर 250 दिन से कैद में हैं। मीर शकील उर रहमान पर अभी तक रेफरेंस नहीं बन सका। नैब कवानीन पर हुकूमत से बात 3 माह पहले हुई थी, मुशावरत अभी तक नहीं हुई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 58 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। कोरोना वायरस फैलने के बाद 9 माह के दौरान 50 लाख बच्चों की पैदाइश पाकिस्तान में मतवक्के। जनूबी एशिया में 2 करोड़ 90 लाख बच्चों की पैदाइश का इम्कान। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से जान बचाने वाले सेहत के इदारों की खिदमत मुतासिर हो सकती हैं। लाखों हमला खवातीन और उनके बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ने का इम्कान है। पीसीबी की सोशल मीडिया मुहिम में वर्ल्ड कप 1992 की फातेह टीम के कप्तान इमरान खान और बूम बूम शाहिद आफरीदी मकबूल तरीन ऑलराउंडर जोड़ी करार। शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक की जोड़ी मकबूलियत में दूसरे नंबर पर रही। इमरान खान और अब्दुल रज़ाक की जोड़ी तीसरे नंबर पर रही। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग ने गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।